हेलो दोस्तों, मैं हूं इशफाक, आपका दोस्त। और आज के इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं वी लुकअप फंक्शन को मैच फंक्शन के साथ कैसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, पहले हम जान लेंगे बेसिक वी लुकअप फंक्शन, मैच फंक्शन और वी लुकअप फंक्शन को मैच फंक्शन के साथ क्यों यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम सीख लेंगे बेसिक वी लुकअप फंक्शन। तो यहाँ पर हम आईडी नंबर 1005 की जो टोटल सैलरी है वो यहाँ हम निकाल कर लाएंगे। तो उसके लिए हम वी लुकअप फार्मूला को लगा देंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा लुकअप वैल्यू होगा वो मेरा एम्प्लॉय नंबर 1005 है। कॉमा प्रेस किया, उसके बाद जो मेरा टेबल एरे है वो मेरा पूरा डेटा टेबल होगा, क्योंकि मुझे इस डेटा टेबल में से जो एम्प्लॉय नंबर 1005 है उसकी टोटल सैलरी निकल कर लानी है। कॉमा प्रेस किया, उसके बाद जो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर है वो मेरा फिफ्थ कॉलम है, क्योंकि जो टोटल सैलरी है वो फिफ्थ कॉलम में है। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जहाँ से हम लुकअप वैल्यू लेते हैं वहाँ से हम कॉलम इंडेक्स नंबर की काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो आईडी नंबर लिया है वो मेरा लुकअप वैल्यू है। अगर मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट को लुकअप वैल्यू लिया होता तो मैं डिपार्टमेंट से काउंट कर लेता। तो मैंने यहाँ पर आईडी नंबर लुकअप वैल्यू लिया है, तो जो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर है वो मेरा फिफ्थ कॉलम होगा। कॉमा प्रेस किया, उसके बाद जो मेरा रेंज लुकअप है वो मेरा अप्रॉक्सीमेट मैच होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एग्जैक्ट मैच को निकालना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ज़ीरो लूँगा, उसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करूँगा। तो आप देख रहे हैं जो एम्प्लॉय नंबर 1005 है उसकी सैलरी निकल कर आ गई है। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर ये जानने की कोशिश करूँगा जो आईडी नंबर 1005 है उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो कितनी होगी, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, फिर हमको यहाँ पर बार बार कॉलम इंडेक्स नंबर को बदलना होगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो सिक्स्थ कॉलम में है। तो फिर जाके हम यहाँ पर जो आईडी नंबर 1005 है उसकी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हम निकाल कर ला सकते हैं। दोस्तों, जब डेटा बड़ा होता है तो उस वक्त हम बार बार कॉलम इंडेक्स नंबर को नहीं बदल सकते हैं। दोस्तों, ये था बेसिक वी लुकअप। अब जाते हैं मैच फंक्शन की तरह। तो मैच फंक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आईडी नंबर 1001 है और मुझे यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसकी पोजीशन को चेक करना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो किस रो में है या किस कॉलम में है, उसकी पोजीशन इस टेबल में कौन से रो में है या कौन से कॉलम में है। जो कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो रो में दी गई, तो हम इसको रो में ही फाइंड करेंगे। अगर वो कॉलम में दी होती तो हम कॉलम में इसको फाइंड कर लेते। तो मैं यहाँ पर मैच फंक्शन को लगा दूंगा, ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगा। उसके बाद जो मेरा लुकअप वैल्यू होगा वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की जो पोजीशनिंग है वो फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पर इस वाले रो को लूँगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो इस रो में है। फिर कॉमा ले लूँगा, उसके बाद जो जो मेरा मैच टाइप है वो मैं यहाँ पे ज़ीरो लूँगा एग्जैक्ट मैच के लिए और ब्रैकेट को क्लोज करूँगा। तो आप देख रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसकी पोजीशनिंग सिक्स्थ है। अगर मैं अब टोटल सैलरी, जैसे आईडी नंबर 1001 की टोटल सैलरी है वो किस पोजीशन में है, तो यहाँ पर उसकी पोजीशन 5 निकल कर आएगी। अब हम वी लुकअप और मैच फंक्शन को एक साथ यूज करेंगे और रिजल्ट्स को फाइंड आउट करेंगे। मैंने यहाँ पर आईडी नंबर 1006, 1003 और 1004 को लिया है और मुझे यहाँ पर इनकी टोटल सैलरी को निकालना है। उसके बाद या डिपार्टमेंट को निकालना है, वर्किंग स्टेटस को निकालना है या एम्प्लॉय नेम को निकालना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर वी लुकअप फार्मूला को लगा दूंगा और ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगा। उसके बाद जो मेरा लुकअप वैल्यू होगा मेरा आईडी नंबर 1006 होगा। कॉमा प्रेस करूंगा, उसके बाद जो टेबल एरे है मेरा पूरा डेटा टेबल होगा। इसको मैं F4 से लॉक करूंगा ताकि फिक्स रहे। कॉमा प्रेस करूंगा, इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पर मैं कॉलम इंडेक्स नंबर के बदले मैच फंक्शन को लगा दूंगा ताकि मुझे बार बार कॉलम इंडेक्स नंबर को बदलना नहीं पड़े। उसके बाद जो मेरा लुकअप वैल्यू होगा मैच का वो मेरा टोटल सैलरी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर
टोटल सैलरी को फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको F4 से लॉक करूंगा ताकि ये फिक्स रहे। कॉमा प्रेस करूंगा। उसके बाद जो मेरा लुकअप एरे होगा वो मेरा ऊपर वाला रो होगा, क्योंकि टोटल सैलरी जो है मुझे यहाँ पर इस वाली रो में मैच करनी है। इसको भी मैं F4 से लॉक करूंगा। कॉमा प्रेस करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर 0 लूंगा एग्जैक्ट मैच के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एक ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर दो फार्मूला को लिया है, वी लुकअप प्लस मैच। एंटर करूंगा। जो आईडी नंबर 1006 है उसकी सैलरी यहाँ पर निकल कर आ गई। अगर मैं यहाँ पर नीचे ड्रैग करूंगा तो बाकी दो आईडी की भी यहाँ पर सैलरी निकल कर आएगी। अब अगर मैं यहाँ पर मैच का जो लुकअप वैल्यू है अगर मैं यहाँ पर चेंज करूं, मान लो डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर ये जो 3 आईडी नंबर है इनका डिपार्टमेंट भी यहाँ पर निकल कर आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नेम चेंज करूंगा तो इन 3 आईडी का जो एम्प्लॉय नेम है वो भी निकल कर आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर और एक, मान लो मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड निकालना चाहूंगा इन 3 आईडी की, तो इनकी भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड निकल कर आएगी।